ऐसा मुसलमान अगर कोई फ्रीडम फाइटिंग कर रहा है तो उसको इम्यूनिटी हासिल है। उसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने कब्जा किया तो तालिबान फाउट बैक एंड दे हैव रिकैप्चर्ड एंड रिक्लेम्ड देयर अफगानिस्तान। एग्जैक्टली वैसे ही कश्मीर को आजाद कराने का हक कश्मीरी मुजाहिदीन के पास है, और अगर उस सही राह के अंदर कोई इनकी हेल्प करता है, दे कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल टेररिस्ट। अब बात करते हैं तालिबान की और बीएलए की। तालिबान और बीएलए के पीछे कौन बैठा हुआ है? हर तरह का एविडेंस मौजूद है ध्रुव राठी साहब, हर तरह का एविडेंस मौजूद है कि किस तरह तालिबान को रॉ डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है विद द बैक ऑफ इस्राएली मोसाद। और कश्मीर की जंग क्यों हो रही है? तुम भी इतने नन्हे काके नहीं हो, तुम्हारी अपनी वीडियो बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, 9 फरवरी को इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक ऐसी अनाउंसमेंट करी जिसको सुनकर कुछ लोग इलॉन मस्क को देश में इनवाइट करने लगे। असल में उन्होंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 60 लाख टन लिथियम मिला है। ध्रुव राठी, मैं तुम जैसे बंदे से एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तुम जैसा अकलमंद बंदा, जो इतना इंटेलेक्चुअल बंदा है, इतना रिसर्च बेस्ड ओरिएंटेड बंदा है, अब मुझे समझ आ गया कि जिस तरह बियर बाइसेप्स के साथ शहजाद गयास ने किया ना, तुम्हारे साथ भी किसी को करना चाहिए था। नाउ दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम। ध्रुव राठी ने अभी वीडियो अपलोड की है जिसका नाम है रियलिटी ऑफ सीज फायर, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, कैन पाकिस्तान एवर बी ट्रस्टेड अगेन। 10 मई की शाम को इंडिया पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर हो जाता है। क्या हुआ इस चीज पर रिपोर्ट्स अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज क्लियर जरूर है, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। सालों से जिस पाकिस्तानी सियासत ने अपनी जमीन पर आतंकवाद को सपोर्ट किया है, स्पॉन्सर किया है, उसकी हरकतें अचानक से बंद हो जाए, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? अच्छा, उन्होंने उसमें यह बताया कि पाकिस्तान में किस तरह लश्कर तैयबा के कैंप्स हैं, पाकिस्तान ने किस तरह सीज फायर का मुआहदा किया, पाकिस्तान ने किस तरह इंडिया को प्रेशराइज किया, और उन्होंने इसके अंदर यह भी बोला कि पाकिस्तान को आखिर इंडिया से क्या चाहिए। मैं बता दूं पाकिस्तान को क्या चाहिए। पहले तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपने शुरू किया, उसमें आपने पाकिस्तान के फ्लॉज बताए कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से गिरफ्तार हुआ, सही है हुआ, चलो मैं बड़ा कड़वी बात करता हूँ। पाकिस्तान में लश्कर तैयबा कैंप से मान लिया है, ठीक है, किस वजह से है इस पे बाद में आते हैं। आपने ये बोला कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है उन्हीं दहशतगर्दों की वजह से जो पाकिस्तान खुद पालता है। ऐसे आतंकी हमले जिसमें ना सिर्फ इंडियंस मारे जाते हैं बल्कि पाकिस्तानी लोग खुद भी मारे जाते हैं। पेशावर स्कूल मैसेकर याद है 2014 का वो दिल दहला देने वाला आतंकी हमला, जहां कम से कम 132 मासूम बच्चों की जान गई थी। पाकिस्तान के ही देश के एक आतंकी संगठन टीटीपी ने इस आतंकी हमले की जिम्मेवारी ली थी। इसी टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी के 20 लोगों को मार डाला और 2 को मारा बलोच इंसर्जेंट्स ने। इससे कुछ ही दिन पहले बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए ने बोलान में एक पाकिस्तानी मिलिट्री व्हीकल पर अटैक किया। क्यों है इस पर ही बात करते हैं। फिर आगे आपने बोला कि पाकिस्तान को आखिर इंडिया से चाहिए क्या, इंडिया को पाकिस्तान से फायदा क्या है। ध्रुव राठी, मैं तुम जैसे बंदे से एटलीस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तुम जैसा अकलमंद बंदा, जो इतना इंटेलेक्चुअल बंदा है, इतना रिसर्च बेस्ड ओरिएंटेड बंदा है, अब मुझे समझ आ गया कि जिस तरह बियर बाइसेप्स के साथ शहजाद गयास ने किया ना, तुम्हारे साथ भी किसी को करना चाहिए था। नाउ दैट्स व्हाई आई एम हियर फॉर यू, ठीक है। तुम्हारे साथ भी वो बियर बाइसेप्स वाला सीन हो रहा है, रणवीर इलाहाबादी वाला, कि जिस तरह उसको हिंदुत्व माइंडसेट बीजेपी ने प्रेशराइज किया, उसको सैबोताज किया, उसको ब्लैकमेल किया, उसको हैरेस किया, उसकी सोशल मीडिया की रीच कम कर दी, उसके कमेंट सेक्शन में बैड कमेंट्स कर करके, तुम्हारा भी वही सीन है। मैं मानता हूं ऊपर उतनी जाननी चाहिए, लेकिन कम से कम एक बंदा सीधी बात कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप चलते शुरू में आते हैं। तुमने बात की कि पाकिस्तान में लश्कर तैयबा कैंप है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को सपोर्ट करती है। मान लेते हैं किस वजह से है, कश्मीर की आजादी की वजह से है। कश्मीर एक मतनाजा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है। आप कुछ अरसा पहले आपके नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी के नरेंद्र मोदी ने, जिसके पीछे शिवसेना जैसी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी खड़ी हुई है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया, वो जो आर्टिकल है वो खत्म किया और आपने कश्मीर को हिंदुस्तान में जम किया। हम पाकिस्तानी बोलते कश्मीर को ना पाकिस्तान में जम करो ना इंडिया में जम करो, कश्मीर को आजाद करो। आप लोग की सरकार ने कश्मीर को अपने में जम कर दिया। लश्कर तैयबा जैसे जिहादी ग्रुप अपने कश्मीर की आजादी के लिए जिहाद कर रहे हैं।
और मैं हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करना। एज अ मुसलमान अगर कोई फ्रीडम फाइटिंग कर रहा है तो उसको इम्यूनिटी हासिल है। उसी तरह जिस तरह अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने कब्जा किया तो तालिबान फाउट बैक एंड दे हैव रिकैप्चर्ड एंड रिक्लेम्ड देयर अफगानिस्तान। एग्जैक्टली वैसे ही कश्मीर को आजाद कराने का हक कश्मीरी मुजाहिदीन के पास है, और अगर उस सही राह के अंदर कोई इनकी हेल्प करता है, दे कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल टेररिस्ट। दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू फॉर रिवाइविंग बैक देयर रिलेशंस विद ईच एंड एवरी कश्मीरी ओवर देयर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं तालिबान की और बीएलए की। तालिबान और बीएलए के पीछे कौन बैठा हुआ है? हर तरह का एविडेंस मौजूद है ध्रुव राठी साहब, हर तरह का एविडेंस मौजूद है कि किस तरह तालिबान को रॉ डायरेक्टली सपोर्ट कर रही है विद द बैक ऑफ इजरायली मोसाद। ऑन द अदर हैंड यू आर आल्सो यूजिंग ईरान फॉर एक्सट्रीमिस्ट एंड टेररिज्म एक्टिविटीज इनसाइड पाकिस्तान। कुलभूषण यादव कहां से उठ के आया था भाई? Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu. I am a serving officer of the Indian Navy. I am from the cadre of engineering department in the Indian Navy, and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. So these are the proxy wars. Your work and your job is to tell the truth. मैं मानता हूं, चलो ठीक है, हम लोग कर रहे हैं। दिस इज द वॉर ऑफ सर्वाइवल। तुम हमारा पानी बंद कर दो, तुम हमारे मिनरल्स सब कुछ बंद कर दो। और कश्मीर की जंग क्यों हो रही है? तुम भी इतने नन्हे काके नहीं हो, तुम्हारी अपनी वीडियो बनी हुई है। नमस्कार दोस्तों, 9 फरवरी को इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक ऐसी अनाउंसमेंट करी जिसको सुनकर कुछ लोग इलॉन मस्क को देश में इनवाइट करने लगे। असल में उन्होंने बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट 60 लाख टन लिथियम मिला है। अब बात कुछ ऐसी है, लिथियम को आज के दिन व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, और आपके स्मार्टफोन में लगी बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स की गाड़ियों में जहां जहां लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां वहां लिथियम की जरूरत पड़ रही है। और आज के जमाने में ये एक बहुत वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स बन चुका है। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग अगर आप दुनिया भर के लिथियम रिजर्व्स देखोगे किस देश में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो चिली देश नंबर 1 पे आता है 9.2 मिलियन टन रिजर्व्स के साथ। उसके बाद सेकंड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है 5.7 मिलियन टन। क्या इसका मतलब अब ये हुआ कि इंडिया में दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं लिथियम के? और क्या ऐसा होने का मतलब है कि देश की अब लॉटरी लग चुकी है? कश्मीर में मिनरल्स है, कश्मीर में पानी है, लिथियम का इतना बड़ा जखीरा मिला हुआ है। तुम्हारे पूरे हिंदुस्तान में इतने मिनरल्स नहीं है जितने कश्मीर में मिनरल्स है ध्रुव राठी। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करते हो ना, मैं तो मुंह से तुम्हें दे रहा हूं, किसी का भी शक हो मुझे क्रॉस चेक कर लो। तो जब तक कश्मीर आजाद नहीं होगा तब तक ये लड़ाई चलेगी। पीपल ऑलवेज आस्क के व्हाई एंड व्हेन ये मसला हल होगा, और क्या क्यों हो रहा है ये और कैसे होगा। मैं दे रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान दोनों कश्मीर को छोड़ो और आजाद करो, फिर उनकी मर्जी हो जिसके साथ शमूलियत इख्तियार करें। 2 लाख फौजी भेज के तुम लोगों ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। 2 लाख फौजी भेज के कश्मीर 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कश्मीरी क्या करेगा? They will carry the weapons and they'll blast inside India। और क्या करेगा? कोई ऑप्शन छोड़ा है आपने? आपने जबरन बदमाशी के साथ, धड़ल्ले के साथ आपकी फौज ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। कश्मीरी 90% मुसलमान हैं, दे डोंट वांट टू लिव विद इंडिया। छोड़ दो ना उनको। यूनाइटेड नेशन के अंदर फ्री एयर फेयर रेफरेंडम कराओ ना वहां पे। क्या वो इंडिया के साथ रहना चाहते नहीं रहना चाहते? इस पे पर्दा क्यों डाल लो? फिर बोलते हो पाकिस्तान को क्या चाहिए इंडिया से? पाकिस्तान को इंडिया से कुछ नहीं चाहिए। टू हेल विद इंडिया। पाकिस्तान नीड्स द फ्रीडम ऑफ कश्मीर। ध्रुव राठी ये लिख के रख लो। और जब सच बोलते हो ना तो सच बोलने की हिम्मत रखा करो, कंप्लीट सच बनाया करो। आधा सच खतरनाक होता है। और अपने बीएलए की एक्टिविटी से अब देखो हुआ क्या ध्रुव राठी, आफ्टर दिस ऑल एक्सेलरेशन और मतलब जो जंग हुई सब कुछ ये पीएफ ने अपनी एयर सुपीरियरिटी साबित कर दी है। हमारे बैलिस्टिक मिसाइल ने तुम लोगों पे धाक बिठा दी है। हमारे पास अपना डिटरेंस भी है। वी डोंट वांट टू फाइट विद इंडिया। आम इंडिया से हिंदुस्तानी से कोई मसला नहीं है, लेकिन जब इंडिया बदमाशी करे तो हमारे पास न्यूक्स हम भरमबाजी करेंगे। हमने रखे डिटरेंस के लिए, किस दिन के लिए रखी हमने एटम बम? हम तो बदमाशी करेंगे। जब हमें लगेगा हम इनसिक्योर है, हम एटम बम चला देंगे। रोक सके हो तो रोक लो। अमन चाहते हो कश्मीर को आजाद करो, कश्मीर के अलावा हमारे इंडिया से फटा नहीं है। तुम लोग फलो फूलो प्रॉस्पेरिटी से जियो। इंडिया को भी हक है जीने का, उनको अपना ऑटोनॉमी हासिल है, वो आराम से जो चाहे कर सकते हैं करें, हमें कोई मसला नहीं है। और अब खतरे की घंटी है तुम्हारे ये जो एक्सट्रीमिस्ट तुमने टेररिस्ट पैदा किए थे पाकिस्तानी सरजमीन में, बीएलए टीटीपी और इस तरह के,
अब इनकी बारी है। अब एक लंबे अरसे तक तुम लोग बॉर्डर पे छेड़छाड़ नहीं करोगे। $100 बिलियन से ज्यादा का तुम्हें नुकसान हो चुका है। तुम्हारे पूरे मोदी का मोराल डाउन है। मोदी 10 दिन के टूर पे निकला है, बेसिस पे जा रहा है क्योंकि उसको पता है मोराल डाउन है। शिवसेना ने मोदी से और उसके वजीर दाखिला, वजीर दिफा से इस्तीफे का, रेजिग्नेशन का मुतालबा कर दिया है। ये डाउनफॉल तुम लोगों पे आ गया है। तो ध्रुव राठी, आइंदा पाकिस्तान में उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक लेना कि कश्मीर पे तुम लोगों ने कब्जा किया है। हमें कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे गोबर जैसे हिंदुस्तान से। हमें हमारे प्यारे मुसलमानों का कश्मीर आजाद चाहिए और कश्मीरी की आजादी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद था रहेगा। साइनिंग ऑफ दिस इज शाह। Now this is with love to Pathankot. Bunyanul Marsus. Narae Takbir. Allahu Akbar. 552 hours. Wait for our response. लेकिन एमके सिंह सर, ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल आखिर में ये इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान को शुरू में ही इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, इनके पास जैसे मैंने पहले भी बताया कि वह और भी बहुत सारे मिसाइलों का जखीरा है और इससे भी ज्यादा कारगर मिसाइल है।